नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की चैप्टर अध्याय एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स घातांक एवं मूलांक पर प्रश्न बनाएंगे। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने बनाया था उसी को आज जारी रखते हुए आइए बनाया जाए। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू एक्स प्लस 1/x तब मान निकालना है x टू दी पावर क्यूब प्लस x टू दी पावर -3। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन। सिंस x प्लस 1/x इक्वल टू दे दिया है बच्चों, क्या दे दिया है, a दे दिया है ना। अब आइए इसको देखिए, 1/x को लिख सकते हैं x टू दी पावर -1। ठीक है, अब वहाँ क्यूब है देखिए, तो यदि हम दोनों साइड देयरफॉर बोथ साइड्स आर क्यूबिंग, दोनों तरफ क्यूब करने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x होल क्यूब हो गया बच्चों, इक्वल टू a क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, गुड, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ a के जगह x है, b के जगह 1/x है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, 3ab इंटू a प्लस b। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, इक्वल टू a क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू a क्यूब हो गया। अब यहां से देखिए, एक x से ये x कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्या लिखिएगा, x टू दी पावर -3, और ये क्या हो गया 3, और ये x प्लस 1/x के जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, इक्वल टू a क्यूब। यहाँ पर लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यहाँ x प्लस 1/x का मान यहाँ रख दिया बच्चों a। ठीक है, अब आइए x क्यूब प्लस x टू दी पावर -3 क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a प्लस है, उधर जाके माइनस हुआ, इसलिए x क्यूब प्लस x टू दी पावर -3, a कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -3, a कॉमन लिया तो a स्क्वायर -3, यही इसका आंसर आया। x क्यूब प्लस x टू दी पावर -3 का आंसर हम लोग का क्या आ गया, a इंटू a स्क्वायर -3 आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जाए, क्या कह रहा है, देखिए यहां इसका सॉल्यूशन आइए देखिए, कह रहा है यदि 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 12 टू दी पावर z, यानी 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 12 का पावर z दिया हुआ है। ये तो तभी संभव है जब तीनों बराबर है, तो तीनों का वैल्यू कोई एक समान होगा, तो उस एक समान वैल्यू को कुछ मान लिया जाए, मान लिया k से माना। ठीक है, तो यहां से बच्चों 2 टू दी पावर x इक्वल टू k, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1/x। उसी प्रकार 3 टू दी पावर y क्या हो गया, 3 टू दी पावर y इक्वल टू k, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/y।
उसी तरह 12 टू द पावर जेड, सर जी आइए बच्चों, 12 टू द पावर जेड इक्वल टू के, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/z, 1/z। यहां से देखिए क्या क्या है हम लोग को बच्चों, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू और 12 का वैल्यू आ गया हम लोग को। ठीक है, अब जो हम लोग से बच्चों पूछा जा रहा है उसको लिख लिया जाए। नाउ z इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स वाई, यही पूछा जा रहा है हम लोगों से। अब देखिए बच्चों, यहां से देखना हम लोगों को, एक्स वाई ये जो दिया हुआ था उससे 2, 3 और 12 निकल गया है ना, तो x के जगह और 2y है ना, x प्लस 2y z सब लिखा हुआ है, तो 12 के जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बोलिए। 12 के जगह यहां पर देखिए तो थोड़ा 12 है, यहां 12 को क्या लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है उसी के अनुसार काम करना है हम लोगों को, तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 12 के जगह क्या आया है देखिए तो जरा, k का पावर 1/z, 2 के जगह क्या आया था, k का पावर 1/x, k का पावर 1/x, इसका पावर 2 था है ना, इंटू 3 के जगह क्या आया था बच्चों, k का पावर 1/y। हम देखते चलिएगा, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है बच्चों। ठीक है, यहां देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1/x इंटू 2, तो 2/x हो गया, इंटू k टू द पावर 1/y। अब आइए यहां से देखिए, k टू द पावर 1/z, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, या हो गया। अब यहां देखिए इक्वल है, बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पावर क्लियरली 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 1/z इक्वल टू बोलिए xy, तो एलसीएम हो गया, यहां क्या हो गया 2y प्लस x, है ना, हुआ कि नहीं, 2y प्लस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, x प्लस 2y है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, z xy इधर चला आया और इधर क्या चला गया, z इंटू x प्लस 2y, यहां से क्या हो जाएगा, z इंटू x प्लस 2y बाई xy, इधर क्या बच गया 1, देख रहे हैं, है ना। हम लोग पहले ये निकाल लिए जो दिया हुआ था, उसके बाद ये हम लोग निकाल लिए ये, ठीक है, 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, क्योंकि जो दिया हुआ उसी से हम लोग को काम करना है, तो उससे जो आया हम लोग का आ गया z इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1। इसका कुछ नाम दे दिया जाए, चाहे इसका वैल्यू वहीं पर पुट करना है, ठीक है। यहाँ के बाद
यहाँ के बाद यहाँ, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से लिखना है दिस, ठीक है। तो ये किया, पूछा गया था z इंटू एक्स प्लस 2y बाई एक्स वाई का मान, तो कितना आया मान हम लोग का 1 आया, है ना। तो यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 64 टू द पावर x इक्वल टू 1/256 टू द पावर y, तब दिखाना है आपको, सिद्ध करना है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में आइए, सिंस दिया हुआ है 64 टू द पावर x इक्वल टू 1 टू द पावर 256 टू द पावर y, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए, देयरफॉर 64 को क्या लिखिएगा 4 इंटू 16, और इसको क्या लिखिएगा 64 2 टू द पावर कितना 6 टू द पावर x, है ना। ये कितना हो जाएगा 1/2 का पावर कितना 64, 128 और 2 128 2 जा 256, यानी 2 का पावर 8 जब हो जाए तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। अरे 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, तो 64 2 के पावर 6 हुआ, और फिर 6 4 जा 4 256, तो 2 टू दी पावर 8, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों 2 टू दी पावर, पावर का पावर मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 8y, 2 टू दी पावर 6x, आइए ऊपर गया 2 टू दी पावर -8y। अब देखिए बेस बराबर है और इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी संभव है जब पावर भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को बच्चों क्लियरली, क्या 6x इक्वल टू -8y, 2 से भागा दे दीजिएगा तो 3x इक्वल टू -4y, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। क्या लाना था, यही लाना था देखिए, और ये ही हुआ हम लोग का हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई था, उसको आइए देख लिया जाए। यहां देखिए x टू दी पावर 4 क्यूब रूट था इंटू y इंटू 1/4 x टू दी पावर 4 y क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ x4 से तो x4 बच्चों पहले कट गया, ये देखिए कितना है y, ये कितना हो जाएगा y है, और नीचे है y टू दी पावर 3, तो 1/4 y टू दी पावर -2, अब पावर कितना हो जाएगा टोटल 1/3 होगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलिए 1/4 का पावर 1/3 और y टू दी पावर -2/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/3 इंटू 1/y का पावर 2/3, ये कितना हो गया बच्चों 1/2 का पावर 2/3 इंटू 1/y का पावर 2/3, दोनों का पावर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2y टू द पावर 2/3। यही हो गया हम लोगों का बच्चों फाइनल इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू y टू दी पावर z, y इक्वल टू z टू दी पावर x, z इक्वल टू x टू दी पावर y, देन सो दैट x y z इक्वल टू 1 प्रोडक्ट है, और फिर ये दूसरा सिंप्लीफाई करना है। आइए सॉल्यूशन बारी बारी से देख लिया जाए।
सिंस x इक्वल टू वाई टू द पावर जेड, वाई इक्वल टू जेड टू द पावर एक्स और जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। अब वैल्यू रखते जाइए। देयरफॉर x इक्वल टू वाई के जगह जेड का पावर x और उसका पावर जेड हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, जेड का पावर एक्स जेड। एक्स इक्वल टू बोलिए अब क्या लिखिएगा, जेड के जगह क्या है एक्स टू दी पावर वाई और इसका पावर एक्स जेड। एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई जेड। इधर कुछ नहीं है पावर में, तो इसका मतलब क्या है एक्स टू दी पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स टू दी पावर 1, एक्स टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, इक्वल का साइन है। ये तभी संभव है जब पावर क्या हो जाए इक्वल। क्लियरली एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लिया जाए, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है ना। दूसरा क्या है, ये सिंप्लीफाई करना है बच्चों। आइए a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस a टू दी पावर -1/2 है ना, अपॉन 1 प्लस रूट ए है, 1 प्लस रूट ए है। ठीक है। अब यहां से आइए a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस ए 2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ए। अब बोलिए 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस ए रूट ए इंटू 1 प्लस रूट ए होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए तो जरा, इससे तो ये किए तो जस का तस वही हो जाएगा 1/2 प्लस a टू दी पावर 1 माइनस 1/2 प्लस इससे डिवाइड किए तो बचा क्या ये, तो 1 माइनस a टू दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस a टू दी पावर -1/2 आया है कि नहीं। कितना आ गया बच्चों a टू दी पावर 1/2 a टू दी पावर -1/2, इसको कीजिए 1 माइनस a टू दी पावर -1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2। इससे पहले किया अब इससे कर रहा है, और ये हुआ प्लस, ये कितना हुआ कट गया, a टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2 हो गया, अपॉन 1 माइनस रूट ए 1 प्लस रूट ए। एक तो देखिए कुछ कट रहा है, ये कटा बच्चों। अभी क्या हो गया देखिए a टू दी पावर 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया +1 हो गया, और ये माइनस a टू दी पावर 1/2 हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया बोलिए प्लस, ये तो 1/2 कट गया तो a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस ए रूट ए और 1 प्लस रूट ए। ये तो कैंसिल हुआ बच्चों, तो बचा क्या
2 बटा आई कितना हो गया 1 माइनस ए। यही हुआ इसका सिंप्लीफाई। फाइनल इसका आंसर ये हुआ। इसको दोनों को नोट कर लीजिए जाए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इफ 4 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 20 टू द पावर z, सिंस 4 टू द पावर x 5 टू द पावर y 20 टू द पावर z। ये देखिए तीनों तभी नहीं इक्वल होगा जब तीनों का मान एक आ जाए। तो मान लिया, ये तो पता नहीं है क्या मान है, मान लिया k माना से, ठीक है। देयरफॉर 4 टू द पावर x इक्वल टू k, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 4 इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स। 5 टू द पावर 1 बाई वाई k, तो 5 बराबर k टू द पावर 1 बाई वाई। एंड 20 टू द पावर z इक्वल टू k, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई z। क्लियर। अब जो दिया हुआ है उसी से ना हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना, तब ये आपको दिखाना है कि z इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो आइए 9, अब 20 को लिख सकते हैं 20 को 4 इंटू 5। 20 का वैल्यू कितना था k का पावर 1 बाई z। अब 4 का वैल्यू k का पावर 1 बाई एक्स। अब 5 का वैल्यू k का पावर 1 बाई वाई आया है। अब यहाँ से आइए k का पावर 1 बाई z मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो पावर क्या होगा ऐड होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई हो गया। ठीक है। अब आइए यहाँ, ये देखिए बच्चों इक्वल है, तो इक्वल तो ये तभी संभव है, अब बेस इक्वल है, अब बराबर है, जब पावर भी उनका क्या होगा एक्सपोनेंट भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ लिखना होगा क्लियरली क्या हो जाएगा 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। 1 बाई जेड इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा एक्स वाई, एलसीएम y प्लस एक्स। अब इसको पलट दीजिए तो z इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई, दोनों साइड उलट दिया गया, तो z इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। देखिए यही लाना था, हैंस द रिजल्ट। क्लियर। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर आइए। सॉल्यूशन दिया है 3 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 टू द पावर 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आइए इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3x स्क्वायर ले लें और उसका पावर 2 कर दे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। माइनस 2 इंटू, यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर एक्स प्लस 6। बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई हो रहा था पावर ऐड होगा ना, तो ये आ गया ना, इतना बराबर इतना आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिखे हैं वो बताएंगे। ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स प्लस 6 और टोटल होल स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए तो कुछ नजर आपको आ रहा है, यदि 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर को y मान लिया जाए, लेट
3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर को बच्चों y मान लिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए तो बच्चों, y इसको मानिएगा, चाहे छोड़िए उसको, यहाँ देखिए 3 इसको a मान लिया जाए और 3 टू दी पावर एक्स प्लस 6 को b मान लिया जाए और इसको a मान लिया जाए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है कि नहीं, पहले ये देखिए, है ना, ठीक है। ठीक है, ये जो है इसको a मान लिया जाए, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर a हो गया माइनस b के जगह 3 इंटू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बच्चों। यहां से क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू दी पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0। उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर x प्लस 6। अब यहाँ देखिए बेस इक्वल है, बराबर है, ये तो तभी संभव है ना जब पावर भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6, सबको एक साइड लाया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका फैक्टर निकालिएगा बच्चों तो क्या आएगा बोलिए तो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 0, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों तो x माइनस 3। अब यहाँ x माइनस 3 कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, x बराबर 3 है ना, और x बराबर माइनस 2, एक तो 3 और माइनस 2 है ना। तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए आ जाए। आइए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि 27 का पावर k बराबर 9/3 टू दी पावर k, तब वैल्यू 1/k स्क्वायर, 1/k स्क्वायर का मान निकालिए। सॉल्यूशन, हल, सिंस 27 टू दी पावर k इक्वल टू 9/3 टू दी पावर k, ठीक है, इसको इधर ले आइए बच्चों, तो 27 टू दी पावर k इंटू 3 टू दी पावर k इक्वल टू 9। 27 को 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, टू दी पावर k इंटू 3 टू दी पावर k, पावर का पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा, तो 3 का पावर 3k प्लस k बराबर 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 टू दी पावर 2। अब यहां देखिए क्लियरली बेस इक्वल है, बराबर का साइन है, ये तभी ना बराबर होगा जब पावर भी बराबर हो जाए। क्लियरली 4k इक्वल टू 2, तो k बराबर 2/4 यानी 1/2। 4k बराबर 2 तो k बराबर 2/4,
इक्वल टू 1/2। पूछा क्या गया है हम लोगों से, 1/k²। तो पहले आइए, k बराबर 1/2, तो 1/k बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/k बराबर 2 हो गया बच्चों। इसका स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/k², 4। यही हुआ फाइनल आंसर। इसको नोट कर लिया जाए। उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने आज एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर का प्रॉब्लम बनाए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आप इसको घर पर फिर अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।